रूही लाएगी सुकून का असली चेहरा घर वालों के सामने, लेकिन दादी देगी सुकून का साथ और करने लगेगी रूही को घर से बाहर। जिसके बाद बाबा पहुंचेंगे सुकून से नहर को, क्योंकि जहां अब रूही के सामने सुकून का सारा सच आ चुका है और खुद सुकून के पति ने भी सुकून को बता दिया है कि सुकून को ठिकाने लगाने के जुर्म में वह सजा काट रहा है। इसीलिए रूही भी फैसला कर लेती है कि अब वह यह सच न नहर और पूरे घर वालों को बताकर रहेगी। लेकिन जब सुकून देखती है कि रूही ऐसा करने के लिए तय कर ली है, तो सुकून रूही से वह सारी अखबार की कटिंग, अपने फोटो और उस डेथ सर्टिफिकेट को छीनकर घर पहुंच जाती है और सारे सबूत जलाने लगती है। मगर तभी दादी सुकून के कमरे में आ जाती है, इसीलिए सुकून को वह सारे सबूत अपने कमरे में ही छुपाने पड़ते हैं। जिसके बाद दादी सुकून से सवाल करती है कि क्या उसे वह कंगन मिल गए, जिस पर सुकून दादी को बताती है कि उसे वह कंगन मिल गया, इसीलिए अब वह इस शादी को करने के लिए तैयार है। जिसके बाद दादी एक बार फिर से सुकून को शादी के मंडप में लाती है और फिर नहर और सुकून की शादी होने लगती है। मगर तभी रूही भी घर पहुंच जाती है और घर वालों को सुकून का सारा सच बता देती है कि वो एक आत्मा है। मगर रूही से यह सब सुनकर दादी आगे आती है और रूही को धमकी दे देती है कि अगर रूही ने फिर से उनकी बहू के खिलाफ कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। जिसे सुनकर रतन भी रूही को समझाता है कि शायद रूही को भी गलतफहमी हुई है, क्योंकि भूत और आत्माएं इंसानों को दिखती नहीं है। जिस पर रूही घर वालों को बता देती है कि सुकून को उस पेंटिंग से शक्तियाँ मिलती है, इसलिए कुछ घंटे के लिए वो इंसानों की तरह रह सकती है। जिसे सुनकर घर वालों को समझ नहीं आता कि आखिर वह कैसे रूही की बातों पर यकीन करे। जिसे देखते हुए रूही बताती है कि रूही ने सुकून के घर जाकर और जेल में उसके पति से मिलकर सारे सबूत जुटा लिए थे, लेकिन सुकून ने धोखे से रूही से वह सबूत वाला थैला छीन लिया था, जिससे यह साबित हो सकता था कि सुकून इंसान नहीं है। जिसे सुनकर दादी रूही पर हंसने लगती है और कहती है कि रूही को यह शादी रोकने का कोई और जरिया नहीं मिला, इसीलिए अब वह जो मुंह में आया वही बक रही है। सुकून तो सुबह से उनके साथ शादी के मंडप में है, भला वो कैसे रूही से सबूत छीन सकती है। जिसे सुनकर जूही दादी से कहती है कि कुछ देर पहले सब ने देखा था कि पहले सुकून ने कंगन खोने का नाटक किया और फिर जानबूझकर अग्निकुंड में पटाखे डाल दिए, जिसके बाद वह घर से गायब हो गई। इसीलिए उसे लगता है कि रूही सही कह रही है। लेकिन यह सुनकर दादी फिर से कहती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि सुकून घर में ही थी और उसे अपनी माँ का कंगन मिल भी गया था। जिसे सुनकर रतन कहता है कि अगर सुकून सही है तो वह अपने कंगन दिखाए। जिसे सुनकर सुकून की जुबान लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि उसके पास कोई भी कंगन नहीं होते। जिससे पूरे घर वालों को रूही की बातों पर यकीन होने लगता है कि सच में सुकून एक आत्मा है और नहर उसके वश में है। लेकिन इतना सब देखने और सुनने के बावजूद भी दादी रूही से कहती है कि वह अगर चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अभी के अभी यहाँ से नहीं गई तो उसके लिए आज दादी से बुरा कोई नहीं होगा। जिसे सुनकर रतन दादी से कहता है कि सारे सबूत सुकून के खिलाफ है, इसलिए वह यह शादी करवा कर नहर की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। इसीलिए अगर शादी को लगता है कि रूही की बातों में सच्चाई नहीं है तो सुकून को यह साबित करना होगा कि रूही की बातें बुनियाद है। लेकिन तभी यह सब सुकून को काफी घबराहट होने लगती है और वह नहर को रूही की बोलती बंद करने को कहता है, जिससे नहर को भी गुस्सा आ जाता है और वह रूही को धक्के मारकर घर से निकालने लगता है। लेकिन तभी रूही दादी से कहती है कि अगर दादी को अभी भी रूही की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो वह सुकून से मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेने को कहे। अगर सुकून ने ऐसा कर दिया तो रूही अभी के अभी तलाक में साइन कर लेगी और हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी। जिसे सुनकर दादी के कान में लड्डू फूटने लगता है और दादी फैसला कर लेती है कि वह यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देगी, जिसके लिए दादी सुकून से ऐसे ही करने को कहती है। जिसे सुकून को समझ आ जाता है कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली और फिर गुस्से में सुकून कबूल कर लेती है कि रूही सही कह रही है कि वो एक आत्मा है। जिसे सुनकर दादी के रोटे खड़े हो जाते हैं और फिर सुकून घर वालों से कहती है कि अब वह नहर के साथ शादी करके उसे अपने घर ले जाएगी। जिसे किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अब वह कैसे नहर को उस आत्मा से बचाए। इसीलिए रूही भगवान से प्रार्थना करने लगती है और तभी वो बाबा घर में पहुंच जाते हैं और सुकून पर गंगा जल डालकर उसकी आत्मा को मुक्ति दे देते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि अब सुकून नहर की जिंदगी में वापस ना आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।